And I think you realize it that whether your relationship is gonna be there with you or not when you talk. मैंने कल एक कोट पढ़ा कि when you know you're on a wrong train, it's better to get off on the first stop. क्योंकि जितना देर होगा it's gonna be more expensive returning back. So जब आप रोज़ बात करते हो ना तो आपको एक तो कॉन्वर्सेशन से भी समझ आता है. Why do you see people after some years of relationship and then they be like मुझे रेड फ्लैग्स दिखे नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि आप बात नहीं कर रहे थे. फिर एंड ऑफ द डे जब चीज़ें बहुत बड़ी होती गई तब आपने बात की और तब वो एक वॉल्केनो फटा एंड जो बातें बाहर आई एंड देन यू लाइक ओह गॉड आई नेवर सॉ दिस साइड बिकॉज यू नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन. कभी जानो तो उसकी मानसिकता क्या है. आप शुरुआत में जब रिश्ता शुरू करते हैं ना बिल्कुल ही उल्टा तरीके से रिश्ते शुरू होते हैं क्योंकि वो लुक्स पे शुरू होते हैं, वो एक्साइटमेंट में शुरू होते हैं, वो घूमने फिरने में शुरू होते हैं, फिजिकल इंटिमेसी में शुरू होते हैं. ये आगे जाके ख़त्म होता है और ये प्यार नहीं होता. प्यार इसके बाद की जर्नी है. तो तब आपको प्यार होता है मानसिकता से, तब होता है आपको सोच से, तब व्यवहार से. और फिर ये ख़त्म होने में किसी को ख़त्म होने में 1 साल लगता है, किसी को 2, किसी को 4. जब ये ख़त्म होता है ना और फिर जब बाहर आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी एंड देन यू लाइक ओह नो ये नहीं था वो इंसान, यही था. यू नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन अबाउट वर्क, अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द सोसाइटी. मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा कि आई डोंट नो, आई फील एक एज के बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझ आता है आपको चाहिए क्या. सो नाउ व्हेन आई लुक एट पीपल आई नो दैट आई एम फाइंडिंग अ पर्सन जिससे मुझे शादी ही करनी है. आई एम नॉट एट दैट एज वेयर आई कैन हैव अब बहुत ज़्यादा. सो व्हेन आई सी अ पर्सन आई एम नेवर लाइक अरे मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए. आई हैव दिस फीलिंग. और पता नहीं मुझे बड़ा ही सुंदर पर्सपेक्टिव देता है ये कि मैं किसी को देख कर ये नहीं सोचती कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए क्या, कि ये मेरा पार्टनर बन सकता है क्या. मैं सोचती हूँ कि ये मेरे बच्चे का बाप हो सकता है क्या. क्योंकि मैं अपने पार्टनर को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी बट मैं अपने बच्चे को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. कि ये इंसान, इसकी सोच, इसका व्यवहार, इसके तरीके मेरे बच्चे के अंदर आने चाहिए क्या, या ये इंसान मेरे बच्चे के आसपास होना चाहिए क्या. एंड इफ़ द आंसर इज़ येस, गो अहेड. पर अगर आपको लगे नो तो मतलब आप गलत इंसान चूज़ कर रहे हो. क्योंकि आपको पार्टनर चूज़ करने की आज़ादी है, आपके बच्चे को पिता या आपके बच्चे को माता चूज़ करने की आज़ादी नहीं है. ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो इंसान अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसकी पेरेंटिंग वो ही करेंगे. तो ये थॉट मुझे अब आता है और ये पता नहीं मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देता है कि उस एज में शायद ये सोच नहीं होती और काफ़ी चीज़ों को लेकर आप नॉर्मल हो जाते हो कि अरे चलेगा, अरे कर लेंगे. बट जब एज आती है ना यू रियलाइज नो दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता. सो व्हेन यू नो दैट, गेट ऑफ द ट्रेन.